हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी सफर पर। आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 6 हिंदी का, जो कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिन एग्जामों में हिंदी पूछी जाती है उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम इस प्रैक्टिस सेट में करेंगे 25 क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं, और बहुत ही कम समय में हम 25 क्वेश्चन खत्म कर लेंगे, जो कि सुपरफास्ट हिंदी के नाम पे है। चलिए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं अपना सेशन प्रैक्टिस सेट नंबर हिंदी का 6। पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 1 है। प्रश्न नंबर 1 क्या कहता है? जिसने ऋण लौटा दिया हो, जिसने ऋण लौटा दिया हो उसे क्या कहते हैं? उसे धनवान कहते हैं, लिप्सु कहते हैं, उऋण कहते हैं, या ऋणी कहते हैं? तो धनवान तो कहेंगे नहीं, ये गलत हो जाएगा भाई। ऑप्शन नंबर ए। ठीक, उसे क्या कहेंगे? सी। ऑप्शन नंबर सी, उऋण। क्या कहेंगे? उऋण। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? निम्नलिखित में से कौन सा बिजली का पर्यायवाची नहीं है? इस नहीं शब्द को बहुत ही महत्वपूर्ण रखना है, इसको इस पे विशेष ध्यान देना है। नहीं को नहीं नहीं पढ़ करके गलत हो जाता है क्वेश्चन कभी कभी। तो आपको बताना है बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो तड़ित ये बिजली का होता है, चंपला ये भी बिजली का होता है, सौदनामी ये भी बिजली का होता है। तो सरवरी है ये डी, ऑप्शन नंबर डी, ये बिजली का ना होकर के ये सरस्वती का होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 क्या है? प्रश्न नंबर 3 है शाखा मृग। शाखा मृग शब्द निम्नलिखित में से किस किस प्राणी का पर्यायवाची है? तो आपको बताना है शाखा मृग ये किस प्राणी का पर्यायवाची है। हिरण का, बानर का, बंदर का, तोता का, शेर का? तो शेर का तो होगा नहीं, तोता का भी नहीं होगा, हिरण का भी नहीं होगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका बानर का, बानर का होता है शाखा मृग पर्यायवाची। किसका होता है? बानर का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कहता है? उन्मीलन शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? आपको बताना उन्मीलन का सही विलोम शब्द बताना है, क्या हो जाएगा? अवमीलन हो जाएगा, निमीलन हो जाएगा, सम्मीलन हो जाएगा, रोपड़ हो जाएगा? तो उन्मीलन का सही विलोम शब्द हो जाएगा निमिलन। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इसका क्या होगा? बी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या कहता है? उपदीपिका उपतिका उपतिका का विलोम शब्द बताना है आपको, क्या हो जाएगा? अधितिका हो जाएगा, विसर्जन हो जाएगा, घाटी हो जाएगा, पर्वत हो जाएगा? तो पर्वत पहाड़ का होता है, घाटी ये भी नहीं होगा, विसर्जन भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर हो जाएगा अधिका, अधितिका। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? हरि शब्द का अर्थ, हरि शब्द का अर्थ सिंह भी है। निम्नलिखित में से किसका कौन सा उसका अर्थ नहीं है? हरि शब्द का सिंह भी अर्थ होता है, इसमें बताना है हरि शब्द का कौन सा अर्थ नहीं होगा। विष्णु, विष्णु को भी हरि कहते हैं, मेढक को भी हरि कहते हैं, बानर को भी हरि कहते हैं। इसमें हाथी जो है, हाथी शब्द इसको हरि नहीं कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा डी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? प्रश्न नंबर 7 है इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। इत्यादि शब्द का सही संधि विच्छेद बताना है। तो इसका क्या संधि विच्छेद हो जाएगा? इति धन आदि। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? चौमासा शब्द में, चौमासा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा?
आपको बताना है चौमासा शब्द में कौन सा समास हो जाएगा। द्वंद्व समास हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। तो आपको बताना है कौन सा समास हो जाएगा चौमासा में। चौमासा में ऑप्शन नंबर सी, द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। इसमें 4 मासों का समाहार आ रहा है, तो इसमें द्विगु समास हो जाएगा, द्विगु समास। ठीक। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या कहते हैं? चक्रपाणी। चक्रपाणी में कौन सा समास है? तो आपको बताना है चक्रपाणी में कौन सा समास हो जाएगा। तो जो चक्रपाणी होता है उससे सुदर्शन चक्र कहते हैं, जो कि विष्णु जी चक्रपाणी धारण करते हैं। तो इसको क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, बहुब्रीहि समास हो जाएगा। 9 का ए राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? अक्षी अक्षी का तद्भव रूप क्या होगा? अक्षी का अक्षी शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा? कान, नाक, आंख या अक्षर? तो अक्षी का तद्भव रूप हो जाएगा आंख। आंख का ही तद्भव तत्सम रूप होता है अक्षी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है गर्दभ शब्द का तद्भव रूप क्या होगा? आपको बताना है गर्दभ शब्द का तद्भव रूप क्या हो जाएगा। गधा हो जाएगा, बानर हो जाएगा, गाय हो जाएगा, घोड़ा हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। गर्दभ गधा को कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा हो जाएगा? तो आपको बताना आशीर्वाद शुद्ध कैसे लिखा जाता है। तो ये वाला सा गलत है। इसमें इसमें ये रा ऊपर यहाँ पर चढ़ना था, वहां पर चढ़ा दिया। इसमें भी सा ये गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर हो जाएगा। क्या होता है? बी इज राइट आंसर। आशीर्वाद ऐसे लिखा जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। ज्योत्सना शब्द का शुद्ध रूप क्या होगा? तो आपको बताना ज्योत्सना कैसे लिखा जाता है। उसका राइट आंसर मतलब राइट वर्तनी कौन सी है, सही वर्तनी कौन सी है? ज्योत्सना में इसमें सा ये गलत कर दिया, इसमें भी सा गलत है। आधा सा होना चाहिए, पूरा सा नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही अंधकार दूर हो गया, यह किस प्रकार का वाक्य है? आपको बताना है कि ये किस प्रकार का वाक्य, सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है, मिश्र वाक्य है, विधानवाचक वाक्य है। जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही अंधकार दूर हो गया। तो इसमें जैसे वैसे आ रहा है, तो इसमें सही मिश्र वाक्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 15। क्या है प्रश्न नंबर? प्रश्न नंबर 15 है सम्राट का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा? सम्राटी हो जाए, सम्राज्ञी हो जाए, सम्राटिन हो जाएगा या स्त्री सम्राट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सम्राज्ञी। सम्राट का सम्राज्ञी स्त्रीलिंग हो जाएगा, सम्राज्ञी। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या है वधु शब्द का विलोम शब्द बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? वधु का बहुवचन शब्द बताना है। तो वधु शब्द का बहुवचन शब्द क्या हो जाएगा? इसमें ये ऊ की मात्रा छोटी ऊ की मात्रा कर दी, यहाँ पर भी छोटे ऊ की मात्रा कर दी। ठीक है, यहाँ पर भी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 क्या है राम पढ़ रहा था इस वाक्य में कौन सा काल है? तो आपको बताना है इस वाक्य में कौन सा काल है। था से पता लग रहा है ये भूतकाल में होगा। भूतकाल में कौन सा काल होगा? पूर्व भूतकाल, अपूर्व भूतकाल या संदिग्ध भूतकाल, सामान्य भूतकाल। तो इसमें संदिग्ध भूतकाल तो जैसा कुछ लग ही नहीं रही है, तो गलत होगा।
पूर्ण हो ही नहीं, पूर्ण अभी हुआ ही नहीं वाक्य है, काम भी पूर्ण ही नहीं हुआ, तो ये भी गलत हो जाएगा, ए वाला भी। ठीक है। इसके बाद सामान्य भूतकाल, राम पढ़ रहा था, ये सामान्य भी नहीं होगा, ये अपूर्ण भूतकाल होगा। क्या हो जाए? अपूर्ण भूतकाल। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। जो कम खाता हो, जो कम खाता हो मतलब कि जो नपतला खाता हो, उसे क्या कहते हैं? मीनाक्षी कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं, मितहारी कहते हैं, अल्पारी। अल्पारी वह होता है जो कम खाता हो, और मितहारी, मितव्ययी जो कम खर्च करता हो, तो कम खाता हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या है? सी, मितहारी। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 क्या है? पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा होगा? पार्थिव, हमको बताना है पार्थिव शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य कौन सा हो जाएगा सही। जिसका संबंध मनुष्यों से हो, जिसका संबंध ईश्वर से हो, जिसका संबंध पृथ्वी से हो, जिसका संबंध प्रथा से हो, प्रथा से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, जिसका संबंध पृथ्वी से हो उसे पार्थिव कहते हैं। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 क्या है? नागर, नागर का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? नगर हो जाएगा, ग्राम हो जाएगा, चतुर हो जाएगा, ढोल हो जाएगा। तो नागर शब्द का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? चतुर। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 21। कपाल का पर्यायवाची शब्द क्या हो जाएगा? कान हो जाएगा, गाल हो जाएगा, भाग्य हो जाएगा, माथा, मस्तक हो जाएगा। तो कपाल शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर डी, माथा, मस्तक। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 22। मेढक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? आपको बताना मेढक का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? मंडू हो जाएगा, मनुष्टि हो जाएगा, परशभु हो जाएगा, मंडकू हो जाएगा। तो मेढक का सबसे सटीक आंसर क्या हो जाएगा? पर्यायवाची तत्सम मंडकू। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्या हो जाएगा? डी आंसर सही है। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 23। व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? व्यष्टि शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? समष्टि हो जाएगा, पुष्टि हो जाएगा, तुष्टि हो जाएगा, या अपुष्टि हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यष्टि का समष्टि। राइट आंसर ए। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 क्या है? जब कर्ता एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में होता है तो पहली क्रिया क्या कहलाती है? वो बताना है। जब कर्ता किसी एक क्रिया समाप्त करके उसी क्षण दूसरी क्रिया में होता है तो उसे क्या कहते हैं? सहायक क्रिया कहते हैं, पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं, नाम धातु क्रिया कहते हैं, द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। तो उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पूर्वकालिक क्रिया। आंसर नंबर बी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 और आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है। इसमें है अमेंडमेंट शब्द का हिंदी पर्याय क्या होगा? आपको बताना है अमेंडमेंट शब्द होता है उसका हिंदी में क्या से कहते हैं? संशोधन कहते हैं, संकलन कहते हैं, समावेशन कहते हैं, या कार्य सूची कहते हैं। तो अमेंडमेंट, अमेंडमेंट में मतलब होता है संशोधन करना। राइट आंसर इज ए। क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए, संशोधन करना। तो ये थे कुछ 25 क्वेश्चन हमारे सेशन के। तो आपको सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और अपने दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए, धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे।